और ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या का दौरा है। सुबह 10:45 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। दक्षिण भारतीय शैली पर निर्मित शिव मंदिर का उद्घाटन करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में भी भाग लेंगे। भारत के सर्वश्रेष्ठ वेद विद्यालय को देंगे 7 लाख रुपए का पुरस्कार। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, अयोध्या का ये दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। भारतात्मा वेद पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारत के सर्वश्रेष्ठ वेद विद्यालय को देंगे 7 लाख रुपए का पुरस्कार। कार सेवकपुरम में पुरस्कार देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यानी कि कार सेवकपुरम में इस कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या का ये दौरा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 10:45 पर अयोध्या पहुंचेंगे और दक्षिण भारतीय शैली पर निर्मित शिव मंदिर का उद्घाटन करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में भी शामिल होंगे। भारतात्मा वेद पुरस्कार समारोह में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भारत के सर्वश्रेष्ठ वेद विद्यालय को 7 लाख रुपए का पुरस्कार भी देंगे। कार सेवकपुरम में पुरस्कार देंगे मुख्यमंत्री योगी। तो अयोध्या का ये दौरा है और यहाँ पर एक शिव मंदिर जो है जिसका निर्माण किया गया है। और इस शिव मंदिर की खास बात यह है कि ये जो शिव मंदिर है वो दक्षिण भारतीय शैली पर निर्मित है, यानी कि दक्षिण भारतीय शैली पर इसका निर्माण किया गया है, क्योंकि दक्षिण के मंदिरों की जो बनावट आप देखेंगे वो एक अलग शैली में बनी हुई है। ऐसे में वो जो मंदिरें हैं वो काफी ज्यादा आकर्षित करती हैं भक्तों को। उसकी बनावट, उसकी जो पूरी संरचना है वो काफी ज्यादा आकर्षित करती है। इसलिए आप दक्षिण भारत के मंदिरों की तुलना उत्तर भारत के मंदिरों की तुलना हमें करेंगे तो आप पाएंगे कि एक शैली में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। एक अलग शैली उत्तर भारत के मंदिरों की है और एक अलग शैली दक्षिण भारत के मंदिरों की है। और दक्षिण भारत की मंदिरों की शैली काफी ज्यादा कह लीजिए कि आकर्षण का केंद्र रहती है। ऐसे में दक्षिण भारतीय शैली पर इस शिव मंदिर का निर्माण किया गया है और इसी के साथ ही आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक पुरस्कार वितरण समारोह है, उस पुरस्कार वितरण समारोह में भी वो शामिल होंगे। और इसी के साथ ही अन्य कई कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी। रामनाथ मंदिर के भव्य कुंभाभिषेकम और जीर्णोद्धार समारोह में भी शामिल होंगे। भारतात्मा वेद पुरस्कार समारोह में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भारत के सर्वश्रेष्ठ वेद विद्यालय को 7 लाख रुपए का पुरस्कार भी देंगे। कार सेवकपुरम में ये पुरस्कार वितरण कार्यक्रम है, जिसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री। और समय है 10:45, यानी कि सुबह 10:45 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच जाएंगे। यानी कि ये समय जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने का समय जो है वो 10:45 पर है। और हमेशा ही आप देखते होंगे कि जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाते हैं तो पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन करते हैं, फिर भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए भी वो जाते हैं मंदिर में। तो ऐसे में आज भी वो तस्वीरें हमें देखने को मिलेगी। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे तो वो सबसे पहले हनुमानगढ़ी में भी दर्शन करेंगे, फिर भगवान रामलला के दर्शन करेंगे और उसके बाद जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो ऐसे में काफी ज्यादा ये जो दौरा है वो महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुबह 10:45 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे और जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। खासतौर से आज जो है आकर्षण का केंद्र ये मंदिर होगा, जो दक्षिण भारतीय शैली पर जिसका निर्माण किया गया है। ये शिव मंदिर जिसकी प्राण प्रतिष्ठा में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। जो धार्मिक अनुष्ठान है उस धार्मिक अनुष्ठान में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो ऐसे में आज आकर्षण का केंद्र ये मंदिर रहेगा, ये शिव मंदिर जिसका निर्माण जो है वो दक्षिण भारतीय शैली पर किया गया है। ऐसे में
बहुत ही रोचक तस्वीरें सामने आएंगी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मंदिर में पहुंचेंगे, इसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। तो उस मंदिर की तस्वीरें भी आज जो है वो आकर्षण का केंद्र रहेंगी। फिलहाल इंतजार रहेगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे और इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। और इसी के साथ ही कई अन्य कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैं, जिसमें शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर आयोजित जो धार्मिक अनुष्ठान है उसमें भी भाग लेते हुए नजर आएंगे। और लगातार आप देखते होंगे कि अयोध्या के विकास के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ही ज्यादा तत्पर रहते हैं। हम देखते हैं कि अयोध्या के विकास में कोई भी कोताही नहीं बरती जाती है। अयोध्या के विकास को प्राथमिकता पर रखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ऐसे में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का माना जा रहा है। तो अयोध्या का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। हालांकि कुछ घंटों के लिए ही वो अयोध्या में रुकेंगे, क्योंकि उसके बाद वो गोरखपुर के लिए भी रवाना होंगे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अश्विनी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। कई सारे कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, जिसमें वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। वो चाहे फिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम है वो हो, या फिर पुरस्कार कार्यक्रम हो, उसमें शामिल होंगे। ये दिखाता है कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो अपनी व्यस्तता के बीच में भी समय निकालते हैं और अयोध्या को विशेष महत्व देते हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा है। अयोध्या दौरा कई मायनों में खास है, क्योंकि अयोध्या में दक्षिणी भारतीय शैली जो है उसके अनुरूप शिव मंदिर का निर्माण हुआ है, उसका जीर्णोद्धार हुआ है, साथ ही साथ उसके प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। तो उस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना समय देंगे, वहां पहुंचेंगे, राजशिव की वहां पर जो पूजा अर्चना होगी उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा बात करें तो भारत आत्मा वेद पुरस्कार है, जिसका वितरण कार्यक्रम है। 3 श्रेणियों में ये जो है पुरस्कार वितरित किया जाता है। बात करें तो श्री राम मंदिर जो मंदिर अभियान चला था उसमें अहम भूमिका निभाने वाले अशोक सिंघल की किस्मत में ये जो है कार्यक्रम किया जाता है, ये पुरस्कार दिया जाता है। 7 लाख रुपए का ये पुरस्कार होता है, जिसको आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो वितरित करेंगे। भारत के सर्वश्रेष्ठ वेद विद्यालय के जो होगा उसको ये पुरस्कार मुख्यमंत्री की ओर से दिया जाएगा। तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हालांकि मुख्यमंत्री जब भी अयोध्या दौरे जाते हैं तो हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हैं और राम मंदिर के भी दर्शन करते हैं। तो इन जगहों पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पिछले अगर 15 दिन के अंदर देखें तो तीसरा दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये अयोध्या का है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमने बीते महीने भी देखा था अश्विनी की लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के बैक टू बैक कई दौरे किए थे। हालांकि वो राजनीतिक उनका दौरा रहा था, जिसमें उन्होंने अयोध्या वासियों को सौगात भी दी और लगातार, क्योंकि मिल्कीपुर की सीट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है और मिल्कीपुर की सीट की जिम्मेदारी अपने कंधों पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठा रखा है। बिल्कुल, अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो ये दौरा उनका व्यक्तिगत दौरा एक तरीके से माना जाएगा, क्योंकि राजनीतिक कोई भी चर्चा इस दौरे में नजर नहीं आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिछले दौरे हुए कहीं ना कहीं वो राजनीति को लेकर के थे, क्योंकि उपचुनाव होना है मिल्कीपुर में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मिल्कीपुर को जीत कर कहीं ना कहीं आदेश देना चाहते, क्योंकि अयोध्या लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, तमाम जो विपक्षी पार्टियां वो सवाल खड़े कर रहे थे कि राम को मानने वाले आखिर वहां कैसे हार गए। हालांकि तमाम चीजें होती है चुनावी मोड में, कई चीजें ऐसी होती हैं जिसको जनता समझ नहीं पाती और कहीं ना कहीं उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। समय रहते उन चीजों को समझी नहीं भारतीय जनता पार्टी थी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस बार का चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए है मिल्कीपुर का। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने खुद इसकी कमान संभाल रखी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, और साफ तौर पर अश्विनी अगर इस मंदिर की बात कर ले, इस शिव मंदिर की, जिसका निर्माण जो है वो दक्षिण भारतीय शैली पर किया गया है, इसकी क्या विशेषता है? क्योंकि देखिए, अगर हम मंदिरों की एक शैली को देखते हैं तो दक्षिण भारत के मंदिरों की जो शैली है वो काफी ज्यादा पसंद की जाती है, आकर्षण का केंद्र रहती है। ऐसे में ये इस मंदिर का निर्माण अयोध्या में होना कहीं ना कहीं पर्यटन की दृष्टि से भी एक बड़ी और महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि कह लीजिए कि एक मील का पत्थर साबित होगा अयोध्या के लिए।
अश्विनी, आवाज आ रही है आपको? तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जैसा कि हमारे संवाददाता अश्विनी ने बताया कि ये जो मंदिर है वो काफी ज्यादा ये जो आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि देखिए दक्षिण भारत लोग जाते हैं इस तरह की मंदिर की शैली जो है, इस तरह की शैली में बने मंदिरों को देखने के लिए लोग दक्षिण भारत जाते हैं। ऐसे में दक्षिण भारत की जो शैली है मंदिरों की, उसी शैली में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। तो अब ऐसे में अयोध्या में जो पर्यटक आते हैं उस पर्यटकों में भी वृद्धि होगी, जो श्रद्धालु आते हैं श्रद्धालुओं में भी वृद्धि होगी इस मंदिर को देखने के लिए, इसकी शैली को देखने के लिए। तो अब ऐसे में क्योंकि अयोध्या के विकास के लिए लगातार कई कदम उठाए गए हैं, तो ऐसे में ये जो मंदिर निर्माण हुआ है जिसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अयोध्या की दृष्टि से देखें तो ये मंदिर भी मील का पत्थर कहीं ना कहीं साबित होगा अयोध्या के विकास के लिए पर्यटक की दृष्टि से।